नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैं इसके पहले क्लास में जो आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़े हैं। इसमें क्या था? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या होता है? सामाजिक अंतरक्रिया था। सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में पढ़े थे लेव वाइगोस्की के थ्योरी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जीन पियाजे जो हैं, ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका पासवर्ड क्या है? जिससे हम आपको बताए थे कि वाइगोस्की में क्या बताया था? पासवर्ड क्या बताया था? सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक अंतरक्रिया जो था सीटेट के एग्जाम में जैसे पूछता है कि वाइगोस्की किससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना पड़ेगा? आपको सामाजिक अंतरक्रिया ढूंढना। जैसे वाइगोस्की से क्वेश्चन आएंगे तो आपको सामाजिक अंतरक्रिया से रिलेटेड ऑप्शन सर्च करना है, उसे ढूंढना है, वही सही रहेगा वाइगोस्की से रिलेटेड। पर जब आपके पास जीन पियाजे के बारे में पूछेंगे तो आप क्या ढूंढेंगे? नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का पासवर्ड क्या है? नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? मस्तिष्क का विकास या मानसिक विकास भी बोलते हैं इसे भी। ये मनोवैज्ञानिक से पहले एक जंतु मनोवैज्ञानिक थे। क्या था? ये जो जीन पियाजे सर हैं, ये मनोवैज्ञानिक से पहले ये जंतु मनोवैज्ञानिक, ये जानवरों का अध्ययन करते थे, जानवरों के बारे में ये खोज किए थे। तो इसके पहले ये मनोवैज्ञानिक होने से पहले जंतु मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे सर। तथा बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। इससे क्या आशय है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? छोटे बच्चे जैसे मिट्टी का घर बनाते हैं, या खिलौने से, या माचिस का माचिस की डिब्बी इकट्ठा करके उसके एक साथ जोड़कर उसे रेलगाड़ी बनाते हैं, या 8-10 बच्चे इकट्ठा होकर एक साथ से उसकी पीठ पे हाथ रखकर और लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद छू छू कर कर आगे से दौड़ते हैं तो क्या होता है? रेलगाड़ी बनाते हैं। तो क्या होता है कि एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता है। तो वही क्या होता है? खुद की रचना स्वयं करता रहता है, कुछ ना कुछ बच्चा करता रहता है। फिर आगे देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये क्या होता है? जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे धीरे धीरे अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है। जैसे 2 साल का बच्चा हुआ तो उसे समाज के बारे में मतलब नहीं पता रहता है कि जैसे उसके माता पिता से या किसी से खेलता है तो वो थप्पड़ मार देता है। उसे समाज के बारे में वो नहीं पता नहीं रहता कि हमसे बड़े हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। तो धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे कॉन्सेप्ट पता हो मतलब समाज के बारे में रहना और किस तरह क्या करना रहता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो सुबह उठता है, नहाता है, मंजन करता है, उसके बाद स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है। जैसे जब धीरे-धीरे बढ़ता होता जाएगा तो उसे कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे उसे पता हो जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे काम करना है। ये डेवलप होता दिमाग का उसका विकास धीरे-धीरे होता चला जा रहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है परंतु मात्रा में समान होती है। इनका कहने का मतलब है जो बच्चे का जो थिंकिंग है वो क्या होता है? बच्चे की थिंकिंग होता है प्रकार में जो होता है, जो एडल्ट और बच्चों में प्रकार में अलग होता है, पर उनकी जो मात्रा होती है मात्रा समान होती है। बच्चों का और एडल्ट का जो दिमाग का मात्रा होता है वो थिंकिंग का मात्रा होता है सेम होता है, और उसके क्या होता है? उसकी थिंकिंग करने की अलग होती है और उसका जो मात्रा होता है समान होता है। ये सीटेट में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों के थिंकिंग जो है एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं और मात्रा में समान होते हैं। एक ऑप्शन ये रहेगा। फिर एक ऑप्शन ये आएगा कि बच्चे की थिंकिंग और एडल्ट की थिंकिंग मतलब क्या होता है? प्रकार में समान होते हैं तथा मात्रा में भिन्न होते हैं। ये ऑप्शन रहेगा। तो आपको इस तरह ये देखना है कि बच्चे के जो थिंकिंग होते हैं एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं और मात्रा में समान होते हैं। ये ऑप्शन आपको तैयार कर, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर यहीं से आते हैं सीटेट में।
प्रकार में अलग होते हैं तथा मात्रा में समान होते हैं। ये ये देखना है, जीन पियाजे के अनुसार पूछता है कि थिंकिंग जो होता है एडल्ट के प्रकार में अलग होता है और मात्रा में समान होता है। फिर आगे देखते हैं, जीन पियाजे के बारे में बताते हैं। ये जीन पियाजे जो इनका ये अध्ययन है, इनका अध्ययन सबसे प्रामाणिक माना गया है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया। जीन पियाजे ने 30 वर्षों तक अपने बच्चों पर अध्ययन किया है, इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रामाणिक माना जाता है कि जीन पियाजे सर जो मतलब अपने बच्चों को 3 बच्चे थे, तो उनके मतलब क्या था, उनको देखते हुए कि वो कैसे बड़े होते हैं, रोज उनके मर्रे के जीवन का मतलब वो नोट करते थे कि बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा हुआ कितने साल का, फिर क्या काम करता है, उठता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो 30 साल का उसको नोटिस करते रहे। तो इसीलिए इनका जो मतलब वैज्ञानिक अध्ययन है बच्चों के प्रति, इनका प्रमाणिक माना जाता है। फिर आगे देखते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है, बच्चों की सूचनाओं का भंडार गृह, जहां अपनी सूचनाएं सहज कर एक निश्चित योजना के अनुसार रखता है। ये क्या होता है, जैसे बच्चे का जो होता है ना, बच्चे का सूचनाएं, जैसे आपका ये माइंड हुआ, ये आपका माइंड है, इसमें क्या होता है, सूचनाओं का भंडार होता है, इसमें सूचनाओं का भंडार होता है, इसमें जैसे हर एक थिंकिंग चीज रखता है। जैसे इसमें जैसे क्या हुआ, सूचनाओं का भंडार, इसमें क्या रखा कि हमें सुबह जल्दी उठना है, फिर इसमें क्या रखा कि हमें सुबह स्कूल जाना है, फिर हमें क्या क्या पढ़कर जाना है उसको तैयार करता है, फिर उसके बाद क्लास में जाता है और मतलब पढ़ाई करता है, और फिर उसके बाद फिर खेलने जाता है, जैसे शाम को स्कूल से आता है उसके बाद खेलने जाता है। तो दिमाग में हर चीज एक कॉन्सेप्ट अलग अलग मतलब उसका सेट है कि हमें क्या करना है, सुबह उठकर ये करना है, नहाना है, खाना पीना है, उसके बाद स्कूल जाना है, तो वहाँ से स्कूल से आना है, फिर उसके बाद खेलने जाना है। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठा रहता है। वही सूचनाओं का एक मतलब सहज कर एक निश्चित योजना के अनुसार होता है, क्योंकि एक निश्चित योजना के अनुसार होता है, वही बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये क्या होता है अनुकूलन, जैसे बच्चा होता है या जो इंसान मतलब जिस माहौल में पलता है, वही जिस वातावरण में पलता है उसी अनुसार उसका विकास होता है। जैसे बहुत लोग गांव में पलते हैं तो उनका गांव के अनुसार विकास होता है, बहुत लोग शहर में रहते हैं तो उनका शहर के वातावरण के अनुसार उनका विकास होता है। जैसे बहुत लोग जैसे यहाँ साउथ साइड में रह रहे हैं या जैसे जम्मू कश्मीर साइड में रह रहे हैं तो वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ का वातावरण अलग है, तो उस वातावरण के अनुसार वहाँ का उनका विकास होता है। और साउथ साइड में चले जाए तो वहाँ गर्मी होती है हर समय, तो वहाँ उस अनुसार वहाँ लोग काले होते हैं, और जम्मू कश्मीर के साइड लोग गोरे होते हैं, तो अनुसार वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वो 12 मतलब 12 मंथ ठंडी में जम्मू कश्मीर में रह लेते हैं, पर साउथ वाले वहाँ नहीं रह पाएंगे, इसलिए वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ये क्या होता है, अनुकूलन 2 टाइप्स में होता है। अनुकूलन को 2 प्रकार में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में। अनुकूलन क्या क्या होता है, इसे बोलते हैं समावेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, समावेशन। समावेशन क्या होता है, पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाएं जोड़ना समावेशन कहलाता है। ये क्या होता है, पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं को जोड़ना समावेशन कहलाता है। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल है इसमें, उड़ने वाली पक्षी में तोता के साथ गौरैया को शामिल करना। ये क्या होता है, जैसे उड़ने वाली पक्षी में तोता के साथ गौरैया को शामिल करना। ये होता है जिस सेम बर्ड, जैसे तोता क्या होता है, उड़ने वाली पक्षी है, और गौरैया क्या होता है, उड़ने वाली पक्षी है। सेम एक ही तरह के मतलब पक्षी को, एक ही जानवर को एक कॉन्सेप्ट में रखना हो क्या होता है, समावेशन होता है, एसिमिलेशन। और क्या होता है, जैसे आपके पास जैसे कोई बच्चा छोटा है तो कुत्ता देखा, कोई काला कुत्ता देखा, तो वो देखा वो काला कुत्ता है, फिर उसके बाद देखा वो सफेद कुत्ता देखा, तो क्या हुआ, सेम जानवर को जैसे वो सेम जानवर को एक साथ रखा तो वो एसिमिलेशन हो गया। पर वो जैसे गाय को देखा, 4 पैर वाली, जैसे कुत्ते के पास 4 पैर होते हैं
और गाय के पास भी चार पैर होते हैं। तो उन दोनों में जो अंतर करता है उसकी आवाज के अनुसार जब अंतर कर पाता है तो उसे क्या बोलते हैं? समायोजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन। समायोजन जब उनके आवाज के अनुसार उनका अलग कर पाता है कि जैसे कुत्ता किस तरह, कुत्ते की आवाज किस तरह होती है, गाय की आवाज किस तरह होती है, बकरी की आवाज किस तरह होती है, तो उनके आवाज के अनुसार जब अंतर कर पाता है तो उसे एकोमोडेशन बोलते हैं। समायोजन, एकोमोडेशन, ये पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल समायोजन कहलाता है। ये क्या होता है? जैसे क्या होता है? ये जैसे काला केवल कौवा होता है या केवल यह याद करने के बाद कोयल देखने पर आवाज के आधार पर अंतर करता है। जैसे क्या होता है? बच्चा देखा, काला कोयल भी होती है और काला कौवा भी होता। तो क्या हुआ? पक्षी में रख लिया, पक्षी के मतलब एक स्कीमा में वो रख लिया कि पक्षी कोयल भी होता है और कौवा भी होता है, पर उसके अंतर नहीं समझ पाया। जब वो कौवा बोलेगा काव काव तो उसके पता चले ये काव काव कौवा बोलता है, और कोयल की आवाज मधुर होती है, तो उसकी आवाज के अनुसार जब अंतर करेगा तो उसे हम बोलेंगे समायोजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बोलते हैं, ये अपने स्कीमा में समायोजन कर लेता है। और जैसे सीटेट में एग्जाम, सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं कि समायोजन में और समावेशन में क्या अंतर होता है। जैसे जब उसके मतलब उसके आधार पे जब अंतर कर पाता है, आवाज के आधार पर जब अंतर कर लेता है तो उसे समायोजन कर पाते हैं। और जब उड़ने वाले पक्षी जो एक ही जानवर को एक ही स्कीमा में रखेगा तो उसे क्या बोलेंगे? समावेशन। जब उसको अंतर कर लेगा तो समायोजन हो जाएगा, और जो अंतर नहीं कर पाएगा एक ही टाइप के जानवर को एक ही पार्ट में रखेगा तो समावेशन। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, इसको तैयार कर लेना है। अनुकूलन, एडोप्टेशन, और फिर दूसरा क्या है? समावेशन, इसको देख लेना, और फिर समायोजन। और स्कीमा के बारे में भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। थैंक यू सीटेट की क्लास के जुड़ने के लिए।